नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 3 का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, इनमें से कौन निर्धनता का कारण है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो ये तीनों कारण हैं, तो हम दा विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। दूसरा है, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है? इसका उत्तर है 1.9 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। सा विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है 1993। बा विकल्प इसका सही है। चौथा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है बिहार। पहला विकल्प इसका सही है। पांचवा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुआ? इसका पहला विकल्प सही है, 150 गांव। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, केरल ने खालिस्तान संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। इस खालिस्तान में लिखेंगे मानव। दूसरा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना खालिस्तान में आरंभ हुई। इसका उत्तर है 2000। तीसरा है, मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला खालिस्तान है। मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला है अलीराजपुर। चौथा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज खालिस्तान जिलों में लागू की गई। इसका उत्तर है 150। पांचवा है, खालिस्तान समूह के परिवार भी निर्धनता की माप हैं। इसका उत्तर है असुरक्षित। आगे है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य का कथन हमें बताना है। प्रश्न पहला है, मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है। यह कथन गलत है, असत्य है। 100 दिन की काम की प्रक्रिया है इसमें। दूसरा है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई। यह कथन भी गलत है, असत्य लिखेंगे हम इसको। तीसरा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह कथन सत्य है। चौथा है, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। यह कथन सत्य है। पांचवा है, भूमिहीनता निर्धनता का आधार नहीं है। यह कथन भी असत्य है। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। खंड का को हमें खंड खा से मिलाना है। निर्धनता रेखा का मापन। इसका उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। दूसरा है, पंजाब और हरियाणा। इसका मिलाएंगे हम उच्च कृषि वृद्धि दर से। तीसरा है, ग्रामीण रोजगार सृजन। इसका उत्तर है 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह इसका आंसर होगा 1999। पांचवा है, उच्च आर्थिक समृद्धि प्राथमिक शिक्षा पर जोर। यह कथन जो है निर्धनता उन्मूलन का कारण। सा विकल्प यहाँ ये करेंगे हम सही, निर्धनता का उन्मूलन का कारण। इस प्रकार से ये हम जोड़ियाँ मिलाएंगे। आगे देखें, प्रश्न पांचवा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, निर्धनता से क्या आशय है? इसका उत्तर है, किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। दूसरा प्रश्न है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है सतत विकास में मदद करना। तीसरा है, भारत में लघु किसान कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है वो लघु किसान कहलाते हैं। चौथा है, NSSO क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। पांचवा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? इसका उत्तर है 1993 में आरंभ हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है तथा लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, निर्धनता रेखा से क्या आशय है? इसका उत्तर है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति जो इससे कम पा रहा है तो उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, भारत में बिहार, उड़ीसा और असम राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तीसरा प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताइए जो निर्धनता अनुपात सबसे कम है। इसका उत्तर है केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चौथा प्रश्न है, असुरक्षित समूह में कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल हैं? इसका उत्तर है, वे लोग
जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। उसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। आगे है 5वां प्रश्न, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? इसका उत्तर है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 6वां प्रश्न है पंजाब, हरियाणा और केरल में निर्धनता में गिरावट का कोई एक कारण लिखिए। इसका उत्तर है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में सफल हुई हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। 7वां प्रश्न है निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है निर्धनता निरोधी उपाय 2 कारकों पर निर्भर है, आर्थिक समृद्धि और दूसरा है लक्षित निर्धारित निरोधी। 8वां प्रश्न है विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक तैयार किया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग किया गया है, जैसे $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य निर्धारित की गई है, जो कि न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर है। 9वां प्रश्न है 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। इसका उत्तर है नाइजीरिया, भारत और बांग्लादेश। 10वां प्रश्न है औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा निर्धनता कैसे बढ़ी? कोई एक कारण बताइए। इसका उत्तर है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है निर्धनता के कारण लिखिए। इसका उत्तर है उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण आदि हैं। दूसरा है निर्धनता से क्या आशय है? इसका उत्तर है निर्धनता से आशय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता की प्राप्ति के ना होने से है। निर्धन की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। तीसरा प्रश्न है भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है भारत में निर्धनता के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004, अंत्योदय अन्न योजना आदि हैं। चौथा प्रश्न है NSSO क्या है? इसका उत्तर है यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह 6 आंचलिक कार्यालय, 49 क्षेत्रीय कार्यालयों, 118 उप क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है। 5वां प्रश्न है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में देश की सबसे पिछले 150 यहाँ पिछड़े करेंगे जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल हैं, जो शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इनका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्य को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहे हैं। 6वां प्रश्न है भारत में निर्धनता के कोई 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है पहला कारण है निरंतर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। अब विश्व में भारत की जनसंख्या वृद्धि में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा है निरक्षरता। निरक्षरता के कारण गांवों और शहरों में श्रमिक, मजदूर और किसान का हर कोई शोषण करता है। बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी गरीबी का प्रमुख कारण है। यहाँ ये तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी। चौथा पॉइंट है सामाजिक कारण। इसका उत्तर है शादी और त्यौहार पर कर्ज लेकर फिजूल खर्ची करते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये 4 कारण आप लिखेंगे। निरंतर जनसंख्या वृद्धि,
निरक्षरता, बेरोजगारी और सामाजिक कारण। 7वां प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूर रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धन रेखा से ऊपर लाना है। चौथा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 8वां प्रश्न है भारत में निर्धनता को दूर करने के उपाय लिखिए। छात्रों, इस प्रश्न का आंसर आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में और पुस्तक में लिखेंगी और समझेंगी। नौवां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखी। इस प्रश्न का उत्तर भी छात्रों आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में पूरा करेंगे और लिखेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 3 के पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।